हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम लोग समझेंगे कोई भी सूट या कोई भी प्लेन फाइल करने का प्रोसीजर क्या है और उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए और क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कोर्ट किसी भी केस को डिसाइड करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी आर्गूमेंट है, कोई भी अगर किसी के साथ डिस्प्यूट है, तो सबसे पहले आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद आप एक सूट फाइल करते हैं, जिसे सूट या प्लेन बोलते हैं। अब तो कैसे ड्राफ्ट करते हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले किस कोर्ट को एड्रेस करना है, यानी किस कोर्ट में आपको देना है। अगर हाई कोर्ट में देना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देना है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को देना है, किसके कोर्ट में आपको अपना मैटर लिस्ट कराना है। तो वो सबसे पहले कोर्ट का नाम आपके प्लेन पे आप जब ड्राफ्ट बनाते हो तो उसमें कोर्ट का नाम मेंशन होता है, नेम, दोनों पार्टीज़ का नाम, जो जिसके अगेंस्ट आप फाइल कर रहे हैं और जो फाइल कर रहा है। अगर सपोज आप फाइल कर रहे हैं किसी के अगेंस्ट, तो सबसे पहले आपका नाम वर्सेस जिसके अगेंस्ट आप फाइल करें उसका नाम। तो ये दोनों पार्टीज़ के नाम हो गए, और 2, 3, 4 जो भी पार्टीज़ हैं उनके उसके अकॉर्डिंग मेंशन होता है। देन आता है कि कौन से सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं। सपोज अगर मेरे को एफआईआर, मेरे ऊपर कुछ फॉल्स एफआईआर है, मेरे को वो क्वैश कराना है, ख़त्म कराना है, तो सेक्शन 482 में मैं फाइल करूंगा। तो सेक्शंस मेंशन होंगे उसके बाद कि कौन से सेक्शन के अंडर मैं कोर्ट को अप्रोच कर रहा हूँ, कौन सा जुरिसडिक्शन है जिसके अंदर में कोर्ट कोई भी मैटर को हियर कर सकती है। देन आता है मेन कंटेंट। उसमें अपने प्रॉब्लम्स, अपने ग्रीवेंसेज आप लिख के देते हैं कोर्ट में, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा सिचुएशन, कब कौन सा प्रॉब्लम हुआ और कोर्ट किस बेसिस पे डिसाइड करे, क्या आपका सामने वाली पार्टी से प्रॉब्लम चल रहा है। देन आता है प्रेयर। आप प्रेयर लिख के देते हैं कोर्ट में कि उसके नीचे का क्लॉज होता है प्रेयर, कि प्रेयर में आप क्या चाहते हैं, रिलीफ आप कोर्ट से चाहते क्या है, बेसिकली ये प्रेयर में होता है। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम खुद से ड्राफ्ट तो करते नहीं, हम अपने लॉयर को, अपने काउंसिल को देते हैं कोई मैटर ड्राफ्ट करने के लिए। तो इसके लिए एक सबसे लास्ट में आता है वेरिफिकेशन, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि जो भी मैंने बताया है वो सारा चीज़ें इसमें मेंशन है। और जो लीगल पॉइंट है वो तो जनरली प्रिज्यूम किया जाता है कि किसी लेमैन को या फिर किसी जनरल नॉर्मल पर्सन को मालूम नहीं होता लॉज, जो इन डेप्थ नॉलेज होता है लॉ का वो नहीं होता। तो वो उसका ओनर्स लॉयर पे आता है, और बाद बाकी वेरिफिकेशन में सारी चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बेसिस पे हमारे काउंसिल ने, लॉयर ने ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। देन उसके साथ वकालतनामा अटैच करते हैं, जिससे हम लॉयर को पावर देते हैं वकालतनामा के थ्रू कि वो मेरा केस मेरे बेसिस पे, मेरे बिहाफ पे कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके, फाइट कर सके। तो ये तो सारा प्रोसीजर किसी भी प्लेन ड्राफ्ट को बनाने का। फिर उसके बाद आप लेके जाते हैं, आपके बिहाफ पे आपका लॉयर लेके जाता है रजिस्ट्री में। हर कोर्ट में एक रजिस्ट्री सेक्शन होता है, रजिस्ट्री सेक्शन में जाके फाइल करना होता है। या आजकल ऑनलाइन भी ये हो रहा है, ड्यू टू कोरोना ये सब चीज़ें ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया, तो ऑनलाइन भी आप फाइल कर देते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में अभी भी क्या है कि आपको ऑनलाइन फाइल करने के बाद उसका एक कॉपी भेजना होता है। कोर्ट फी का भी इसमें डिसाइड होता है, जिस अमाउंट का कोई डिस्प्यूट है। अगर सपोज 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट का एक जुरिसडिक्शन, हर एक स्टेट में जो भी जुरिसडिक्शन लगता है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट फी लगता है। हर कोर्ट का एक रूल होता है कोर्ट फी के हिसाब से। तो उतने अमाउंट का, एक सर्टेन अमाउंट का कोर्ट फी स्टैम्प जो कोर्ट से लेना होता है वो उस पर पेस्ट करना होता है। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, क्या कैसे कंडक्ट होता है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जब आप कोर्ट में कोई भी प्लेन, कोई भी सूट आप फाइल करते हैं, तो कोर्ट सामने वाली पार्टी को, यानी जिसके अगेंस्ट आपने फाइल करा है, सपोज अगर आपने कोई केस मेरे अगेंस्ट फाइल करा है, तो आप जब कोर्ट में देते हैं एक कॉपी, एक प्लेन, एक सूट, जो भी आप कोर्ट में देते हैं, तो कोर्ट मेरे को नोटिस इशू करता है। नोटिस इशू करने के बाद एक कॉपी मेरे को प्राप्त होता है, जो कि आपने फाइल करा था उसका सेम एक कॉपी मेरे को पहुंचता है कि हाँ भाई किसी पार्टी ने मेरे अगेंस्ट कोई केस फाइल करा है। तो वो कॉपी मैं पढ़ के उसके बाद मैं अपना रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि मैं, अगर आपने मेरे अगेंस्ट फाइल करा तो मैं डिफेंडेंट रहूँगा, तो या डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट केस के अकॉर्डिंग, तो मैं अपना रिटन स्टेटमेंट फिर कोर्ट में फाइल करता हूँ। जब कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट बेसिकली होता है कि मैं जो भी आपने चीज़ें बोला है उसको जनरली लोग नकार देते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सारी चीज़ें। वो रिटन स्टेटमेंट में आपने जो प्लेन फाइल करा है उसके बिहाफ पे मैं रिटन स्टेटमेंट बना के देता हूँ। फिर उसके बाद आता है, आप ही जैसे जिसने फाइल करा है वो एक रेप्लिका फिर रेडी करता है कि मेरे रिटन स्टेटमेंट के अगेंस्ट एक रेप्लिका तैयार किया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद दोनों पार्टी जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो फाइल करते हैं अपने हिसाब से, जो भी कोर्ट मांगता है और जो उनको लगता है कि ये मेरे फेवर में है, वही डॉक्यूमेंट जनरली पार्टीज सबमिट करते हैं कोर्ट में।
फिर दोनों पार्टीज़ के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे इश्यूज़ फ्रेम होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ग्रीवेंसेज है दोनों पार्टीज़ का, क्या इनमें बेसिकली झगड़े का जड़ है। उसके बाद जब फ्रेम्स इशू सारे फ्रेम हो जाते हैं दोनों पार्टीज़ के आर्गूमेंट के बेसिस पे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है। जैसे आपने जो भी बोला है वो चीज़ सही है या नहीं है, अपोजिट पार्टी का लॉयर, अपोजिट पार्टी का काउंसिल उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन करता है और आपको आपके क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करता है सो दैट उसका क्लाइंट वो केस जीत सके। ये सारी चीज़ें होने के बाद देन फाइनल आर्गूमेंट होता है, फाइनल हियरिंग होता है, कोर्ट सुनती है सारी चीज़ें। उसके बाद उस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करती है आपके मैटर को। अगर उसको लगता है तो आपके फेवर में फैसला दे सकती है, अगर नहीं लगता है तो आपके अगेंस्ट फैसला दे सकती है। तो सो ये बेसिकली प्रोसेस था, प्रोसीजर था किसी भी कोर्ट को एड्रेस करने का। किसी भी कोर्ट में कोई केस फाइल करने से लेके क्या सूट में क्या प्लेंट में आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।